पहली खबर पर नजर डालें तो वो ये है कि कोरोना का कहर पूरे विश्व को चपेट में ले चुका है। 186 देश के 2,83,748 लोग इसके कहर से जूझ रहे हैं, जिसमें से 11,833 लोगों की मौत हो चुकी है। 93,564 लोग रिकवर हो चुके हैं। ये बात हुई विश्व की। देश की बात करें तो देश में 298 मामले कोरोना वायरस के दर्ज हुए हैं। उसमें से 269 लोगों का इलाज चल रहा है, जिसमें से 23 लोग रिकवर हो चुके हैं। रिकवरी और मामले दर्ज का जो आंकड़ा है वो विश्व के सामने कम है, मगर इससे हमारा जो परेशानी है ना, वो बिल्कुल कम नहीं हो रही है। गुजरात भी अब बहुत बड़े बड़े सारे शहर इसकी चपेट में आ गए हैं, और गुजरात के क्या हालात हैं उसके बारे में मयूरी का बात करेगी। गुजरात में पिछले 36 घंटों में 13 मामले सामने आ चुके हैं, जिसका डिक्लेरेशन खुद आज उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने वडोदरा में, जब वो एसएसजी के दौरे पर आए थे, तब किया। और गुजरात में कौन कौन से शहरों में मरीज दर्ज हुए हैं उसकी अगर हम बात करें तो अहमदाबाद में 5 मरीज दर्ज हुए हैं, वडोदरा में 3, सूरत में 3, गांधीनगर में 1 और राजकोट में 1। कुल मिलाकर 13 मामले, ये आंकड़े जो है शाम 5 बजे तक के हैं। 13 मामले पूरे गुजरात राज्य में दर्ज हुए हैं, जिसमें से वडोदरा में 3 मामले सामने आए हैं। वडोदरा में 3 मामले जो सामने आए हैं उसमें एसएसजी अस्पताल में उसके अलावा भी कई ऐसे लोग हैं जिनको आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। अभी तक उसके कोई भी रिजल्ट सामने नहीं आए हैं। शाम को एक ऐसी खबर थी कि कोई एक ऐसा इलाका है जहां पर विदेश से आया हुआ एक शख्स जो घर में बंद है, जिसकी शिकायत कलेक्टर ऑफिस में की गई है, मगर अभी तक उसकी पुख्ता जानकारी कोई भी सामने नहीं आई है। वडोदरा में 24 लोग आइसोलेशन में हैं, और जो 3 मरीज की बात हो रही है उसमें से 1 स्पेन से लौटे थे और 2 हैं वो श्रीलंका से लौटे थे, यानी तीनों एक महिला है जी, और तीनों की जो है वो विदेश से जुड़ी हुई हिस्ट्री थी। और 13 जो मामले हैं गुजरात में, उसमें से 12 लोग ऐसे हैं जो विदेश से लौटे थे। सिर्फ एक सूरत का मामला है, सूरत एक महिला सामने आई है जो विदेशी ट्रैवल हिस्ट्री उनकी नहीं है। तो अब नज़र डालते हैं, ये तो विश्व के और देश के और गुजरात के हमने आंकड़े बताए हैं आपको। वडोदरा शहर की कुछ ऐसी बातें और गुजरात राज्य की कुछ ऐसी बातें हैं जो कोरोना वायरस से जुड़ी हुई है। देखते हैं उसी पर एक रिपोर्ट। साहेबे आज एसएसजी હોસ્પિટલની મુલાકાત લીધી છે। સૌથી પહેલાં એમને દર્દીઓ વિશેની માહિતી, એમની કન્ડિશન, શું આપણી પાસે સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ છે, કેટલા પોઝિટિવ કેસ છે, કેટલા નેગેટિવ કેસ છે, શું દવાઓ ચાલે છે, એ બધાની સમીક્ષા કરી છે। પછી એમને પર્સનલી આઇસોલેશન વોર્ડની વિઝિટ પણ કરી છે, અને એમને જે હાલની સુવિધા છે એમાં થોડુંક વધારે કરવાનું અમને કીધું છે। ખાસ કરીને મેડિકલ જે છે એ તો બધું બરોબર ચાલી રહ્યું છે ને એમને સંતોષ હતું, પણ એમને એવી સૂચના આપી છે કે અહીંયા બેરિકેડિંગ કરવામાં આવે। ઓલરેડી આપણા પોલીસના જવાનો, અમારી સિક્યુરિટી એ બેરિકેડિંગ કરી જ રહ્યા છે, પણ સાહેબે એવી સૂચના આપી છે કે ફેન્સિંગ કરો, બેરિકેડિંગ એટલે કે જે એરિયા છે એને આખું કોર્ડન કરવામાં આવે, અને જે પણ વ્યક્તિ આવે એ જે કોર્ડન હોય ત્યાં સુધી જ જઈ શકે, એનાથી આગળ એ અંદર ના જઈ શકે। અને જે ઓથોરાઇઝ્ડ માણસ છે, જેવી રીતે કે આપણા ડૉક્ટર, સિસ્ટર, પેરામેડિકલ સ્ટાફ, એમને જ ફક્ત અંદર જવાની પરમિશન રહે, એ પ્રકારની એમને ખાસ અમને સૂચના આપી છે। બાકી એમને વ્યવસ્થા લાઈનો પડે જેનું શું લાઈનો પડવાનું કારણ છે કે આપણે ડાટાની વાત કરીએ તો જાન્યુઆરી ફેબ્રુઆરીમાં બહુ ઓછા કેસીસ હતા, આખા મહિનામાં 8 કેસ આવતા હતા। પછી એક દિવસ એવું થયું કે 81 કેસીસ એક હામટા આવ્યા,
હવે એ અનએક્સપેક્ટેડ હતા અને જે રીતે 81 કેસીસ આવ્યા તો આપણે અહીંયા સેપરેટ ઓપીડી ચાલુ કરી છે. પહેલાં અમે ત્યાં તપાસતા હતા, તો હવે અમે સેપરેટ ઓપીડી ચાલુ કરી છે. હવે છેલ્લા 2 દિવસમાં જોવામાં આવ્યું છે કે આ સંખ્યામાં ઉત્તરોત્તર વધારે થતું જાય છે. गुजरात राज्य के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल आज वडोदरा में कोरोना को लेकर जो गंभीर स्थिति पैदा हो रही है उसका जायजा लेने आए और एसएसजी में जो विशेष एक आइसोलेशन वार्ड बनाया है उसका जायजा लिया. इस दौरान उनके साथ जिलाधीश शालिनी अग्रवाल और विनोद राव जो स्पेशल ओएसडी के रूप में नियुक्त किए गए हैं. वडोदरा शहर में कोरोना की स्थिति पर नजर बनाए रखने के लिए वडोदरा के स्पेशल ओएसडी उन्हें बनाया गया है. विनोद राव जो पहले यहाँ के कमिश्नर रह चुके हैं और उसी के चलते उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई है. आज नितिन पटेल के साथ मिलकर एसएसजी का जायजा लिया गया और साथ ही एसएसजी के जो सुपरिंटेंडेंट है डॉक्टर राजीव देवेश्वर उनके साथ एक मीटिंग भी की गई. और उस मीटिंग में जिस तरह उन्होंने बताया है कि गुजरात सरकार और स्वास्थ्य विभाग किस तरह से काम कर रहा है इस महामारी से बचने के लिए, यानी कि हम सबको ही, आप सबको, हम सबको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस सिस्टम से पूरा स्वास्थ्य विभाग काम कर रहा है ना, उससे मरीजों को भी कोई परेशानी नहीं होने वाली है और ना ही आइसोलेशन में रखे हुए ऐसे लोग जिनका अभी कोई पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं आया है उनको और उनके परिवार वालों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. इस तरह से गुजरात सरकार और स्वास्थ्य विभाग काम कर रहा है. ये सारी बातें बताई हमारे डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने जो वडोदरा के दौरे पर थे. राज्य सरकारનો અમારો અભિગમ છે કે ગુજરાતમાં કોઈપણ જગ્યાએ બજારોમાં, સ્કૂલોમાં, કોલેજોમાં, મંદિરોમાં, રસ્તાઓ પર કે નાના મોટા મોલ કે થિયેટર, કોઈપણ જગ્યાએ નાગરિકો બિનજરૂરી રીતે એકત્ર ન થાય એના માટે ઘણા પગલાં સરકારે લઈ લીધા છે, અમલમાં મૂકી દીધા છે. આપણે ગઈકાલે જે નિર્ણય કર્યો, સરકારી કચેરીઓમાં પણ નાગરિકોની અવરજવર ઉપર પ્રતિબંધ મૂક્યો છે. બધા જ મંદિરોમાં દર્શન માટે યાત્રાળુઓને પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે. સ્કૂલો, કોલેજો ઘણા સમયથી બંધ કરી દીધી છે. સ્વિમિંગ પૂલ, મોલ વગેરે પણ બંધ કર્યા છે. ગઈકાલે જે નિર્ણય કર્યો એ પ્રમાણે હવે મોલમાં પણ જે જીવન જરૂરી ચીજવસ્તુઓની દુકાનો છે એના સિવાયની બધી જ બાકીની દુકાનો એ ફરજિયાત બંધ કરવાની રહેશે. એટલે કે રેડીમેડ કપડાની હોય, કાપડની હોય, ગાર્મેન્ટની હોય, જ્વેલરીની હોય, કે જે જીવન જરૂરિયાતમાં નથી આવતી એવી કોઈપણ વસ્તુની દુકાનો નવી સૂચના ન મળે ત્યાં સુધી બંધ કરવાનો રાજ્ય સરકારે નિર્ણય કર્યો છે. નાગરિકો પણ બહુ બિનજરૂરી રીતે ઘરની બહાર ન નીકળે અને એમાં પણ ખાસ કરીને સિનિયર સિટીઝન એટલે કે 65 વર્ષથી ઉપરની વ્યક્તિઓ બને એટલું ઘરની બહાર ઓછું નીકળે અને લોકોના સંપર્કમાં ઓછા આવે એ પ્રમાણેની આપણે અમલવારી ચાલુ કરી દીધી છે. અત્યાર સુધી ગુજરાતમાં જે 13 કેસ આવ્યા એ 13 કેસમાં 12 વ્યક્તિઓ છે ગુજરાતી પણ પરદેશમાં રહીને, પરદેશમાં ફરીને, પરદેશમાં નોકરી ધંધો કે શિક્ષણ માટે ગયેલા હતા. એરપોર્ટ ઉપર જ ચકાસણી ચાલી રહી છે. ભારત સરકારે 22 તારીખથી એટલે કે આજથી જ ઇન્ટરનેશનલ ફ્લાઇટો ભારતમાં આવવા ઉપર પ્રતિબંધ મૂકી દીધો છે. માનનીય વડાપ્રધાનશ્રીએ રાષ્ટ્રજોગ જે પ્રજાને સંદેશ આપ્યો એમાં સ્પષ્ટ રીતે કહ્યું છે
કે આ રોગને અટકાવવો હોય, એનાથી બચવું હોય તો નાગરિકો પોતે જ સહયોગ આપે એ જરૂરી છે. અને એના માટે આવતીકાલે રવિવારે સમગ્ર દેશમાં જનતા કર્ફ્યુ અમલમાં મૂકવાની વિનંતી કરી છે. ગઈકાલે રાત્રે અમે બીજો નિર્ણય પણ કર્યો કે મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ અમદાવાદની સિવિલ હોસ્પિટલની મુલાકાત લે, અમારા સિનિયર મંત્રી શિક્ષણ મંત્રી ભૂપેન્દ્રસિંહજી ચુડાસમા રાજકોટ સિવિલની મુલાકાત લે અને હું વડોદરાના પ્રભારી મંત્રી તરીકે, આરોગ્ય મંત્રી તરીકે, નાયબ મુખ્યમંત્રી તરીકે વડોદરાની આપણી એસએસજી હોસ્પિટલની મુલાકાત લઉં. અધિકારીઓ સાથે, ડૉક્ટરો સાથે, સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ, ડીન અને આ રોગના દર્દીઓની જે સીધી સારવાર કરે છે, સીધા સંપર્કમાં છે એવા ડૉક્ટરો સાથે બધી વિગતો મેળવું. એટલે અડધો એક કલાક અમે એસએસજીમાં આવ્યા પછી બધી જ વિગતો મેળવી છે. આપણા વડોદરામાં જે 3 કેસ પોઝિટિવ નોંધાયા છે એ 3માંથી 2 વ્યક્તિઓ શ્રીલંકાની મુલાકાત લઈ અને પરત ફર્યા હતા એવા છે. એક વ્યક્તિ સ્પેનની મુલાકાત લઈ પરત ફર્યા હતા એ પ્રમાણેના નાગરિક છે. આ ત્રણેયની અત્યારે ઘનિષ્ઠ સારવાર આઇસોલેશન વોર્ડમાં અલગથી ચાલી રહી છે. એના માટેના નિષ્ણાત ડૉક્ટરો, પ્રોફેસરો, અમારા બીજા સિનિયર ડૉક્ટરો એનું દેખરેખ રાખી રહ્યા છે અને ત્રણેયની સારવાર આપણે કરી રહ્યા છીએ. હવે આ રોગ ફેલાવાનું જે મુખ્ય કારણ સંપર્ક છે. આ 3 વ્યક્તિઓ જે પોઝિટિવ છે એમના પરિવારમાંથી જે વ્યક્તિઓ છે એવા 24 વ્યક્તિઓને તાત્કાલિક અસરથી વડોદરાના વહીવટીતંત્ર દ્વારા ક્વોરન્ટાઇન કરવામાં આવ્યા છે. એમને અલગ રૂમોમાં, અલગ જગ્યાએ પ્રતિ વ્યક્તિ 1 રૂમ ફાળવી દરેકને 14 દિવસ સુધી ઓછામાં ઓછું દેખરેખ નીચે રાખવાના છે. અને 14 દિવસ દરમિયાન એમને કોઈ પણ લક્ષણ ના જણાય તો જ પછી એને બીજી રીતે બહાર મોકલવાની પરવાનગી આપવામાં આવશે. એટલે જે પોઝિટિવ વ્યક્તિના સીધા સંપર્કમાં આવ્યા છે એવા આ 24 વ્યક્તિઓ અત્યારે ક્વોરન્ટાઇન હેઠળ, દેખરેખ હેઠળ છે. એવી રીતે આઇસોલેશનમાં પણ જે આપે પૂછ્યું, લગભગ 126 જેટલી બેડની વ્યવસ્થા આપણે કરી છે, જેમાં સરકારી હોસ્પિટલ અને ખાનગી હોસ્પિટલનો સમાવેશ થાય છે. જિલ્લામાં ક્યાંય જરૂર પડે તો આપણા ત્યાં વાઘોડિયામાં જે મેડિકલ કોલેજો છે એને પણ તૈયારી રાખવાનું, સતર્ક રહેવાનું, વ્યવસ્થા કરવાની સૂચના કલેક્ટરશ્રી તરફથી આપવામાં આવી છે. અને એ હોસ્પિટલો પણ તૈયાર છે, મેડિકલ કોલેજો સાથેની છે. એટલે ઉચ્ચ કક્ષાની સારવાર સુવિધા, આઇસોલેશન વોર્ડ વગેરે પણ ત્યાં ઉપલબ્ધ છે. એ સિવાય પણ જ્યાં જરૂર પડે તો વધુ વ્યવસ્થા કરવા માટે કોર્પોરેશનનો સહયોગ મેળવવામાં આવશે. કોર્પોરેશનના બનાવેલા મકાનો જે અત્યારે ખાલી છે, સ્કીમો ફાળવવામાં આવ્યા નથી, એનો ઉપયોગ કરી શકાય. અન્ય સરકારી મિલકતોનો પણ ઉપયોગ કરી શકાય. એની બધી યાદી સરકારે તૈયાર કરી છે. એટલે કે કલેક્ટરે અને તંત્રએ કોર્પોરેશનના સહયોગથી તૈયાર કરી છે. ગઈકાલે અમે ત્રીજો નિર્ણય જે કર્યો મુખ્યમંત્રીશ્રીના નિવાસસ્થાને કે કલેક્ટર, કમિશનર અને અમારા આરોગ્ય વિભાગના અધિકારીઓની મદદ માટે 3 સિનિયર આઈએએસ અધિકારીઓને જુદી જુદી હોસ્પિટલો અને જિલ્લાઓમાં મોકલી આપવા. એટલે શ્રી વિનોદ રાવ જેઓ કમિશનર શ્રી તરીકે અને કલેક્ટર તરીકે અહીંયા કામ કરી ચૂક્યા છે, એમની વડોદરામાં સ્પેશિયલ ઓએસડી અધિકારી તરીકે મુખ્યમંત્રીશ્રીએ રાજ્ય સરકારે નિમણૂક કરી છે. તેઓ બધાને માર્ગદર્શન આપશે, સંકલન કરશે, આરોગ્ય વિભાગ સાથે સંકલન કરશે, વહીવટીતંત્ર સાથે સંકલન કરશે. અને એવી જ રીતે રાજકોટમાં પણ એક સિનિયર અધિકારી શ્રી ગુપ્તાની નિમણૂક કરવામાં આવી છે. અમદાવાદમાં પણ શ્રી
પંકજકુમાર જેઓ સચિવશ્રી છે એમની પણ નિમણૂક કરવામાં આવી છે. એટલે સિનિયર અધિકારીઓને પણ જે વિસ્તારના ભૌગોલિક સ્થિતિથી જાણકાર છે એમને આ જવાબદારીમાં જોડવામાં આવ્યા છે. રાજ્ય સરકાર ખૂબ ગંભીરતાથી આ કામ કરી રહી છે. હું બધા નાગરિકોને આપ ટીવી મીડિયાના અને પ્રેસ મીડિયાના માધ્યમથી વિનંતી કરું કે આ રોગને, આ વાયરસને સહેજ પણ હળવાશથી લેવાની જરૂર નથી. ફરી કહી દઉં કે આ જીવલેણ નથી, પણ ખૂબ ઝડપથી પ્રસરી શકે છે. કોઈપણ વ્યક્તિ એનો ભોગ બની શકે છે. એટલે સરકારની, આરોગ્ય વિભાગની, કમિશનરની કે કલેક્ટરની, કોર્પોરેશનની જે પણ સૂચનાઓ હોય એનું બધા ચુસ્તપણે પાલન કરે અને પોતે વ્યક્તિ જો કોરોના વાયરસથી બચે તો પોતાનો પરિવાર બચાવી શકે, પરિવાર બચે તો આપણું શહેર બચે. એ રીતે બધા સક્રિયતાથી સહયોગ કરો એવી બધાને વિનંતી છે. कल 22 मार्च रविवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की थी जनता कर्फ्यू के लिए. सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक जनता को अपने घर में अपने ही द्वारा कर्फ्यू लगाना है और कोरोना वायरस को मात देनी है. शाम को 5 बजे सबको अपनी खिड़की, अपनी बालकनी, अपना बारामदा वहां खड़े रहकर जो लोग कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, उनकी सेवा में हैं, उनके लिए क्लैपिंग करना है, थाली बजानी है और घंट बजाना है. साथ साथ में एक खास बात वीएमसी और पुलिस विभाग द्वारा इसी के चलते आज की गई. वडोदरा शहर में लाउडस्पीकर द्वारा लोगों को अवेयर किया गया कि कल जनता कर्फ्यू का दिन है और आपको घरों में ही रहना है. શહેરની જાહેર જનતાને વડોદરા શહેર પોલીસ તથા વડોદરા શહેર મહાનગર સેવા સદન તરફથી નમ્ર અપીલ કરવામાં આવે છે કે પ્રવર્તમાન સમયમાં કોરોના વાયરસને ધ્યાનમાં લઈ અને ભારતના માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબની અપીલને ધ્યાને લઈ તારીખ 22 માર્ચ 2020 ને રવિવારના રોજ સ્વૈચ્છિક જનતા કર્ફ્યુનું પાલન કરી ઘરમાંથી બહાર નીકળવાનું ટાળશો અને પોતે અને પોતાના સ્નેહીજનોને કોરોના વાયરસથી સુરક્ષિત રાખીએ. નમસ્કાર. और ये वीएमसी और पुलिस विभाग के साथ साथ में वडोदरा शहर के ऐसे दूसरे भी कई हमारे प्रतिनिधि हैं जिन्होंने अपील की है. मयूरिका, किन किन्हों ने कहा है कि हमें घरों में रहना है? हमारे शहर की सांसद रंजनबेन भट्ट, उन्होंने कहा है कि जनता कर्फ्यू के दौरान घर में रहे और कोरोना से बचने में देश का और केंद्र सरकार का सहयोग करे. साथ ही जिलाधीश शालिनी अग्रवाल ने भी यही अपील की है कि जिला प्रशासन की ओर से सहयोग करें सभी को, सब अपने घर में रहें. एसेंशियल जो भी सेवाएं हैं, सिर्फ दूध पानी की वो चालू रहें, बाकी सारी सेवाएं बंद रखी जाए, वॉलेंटरी बंद रखी जाए. और साथ ही शहर की मेयर डॉक्टर जिगीशाबेन सेठ, उन्होंने भी कहा है कि जनता कर्फ्यू में सहयोग करें क्योंकि ये जो लड़ाई है हम सबको मिलकर लड़नी है. विश्व महामारी कोरोना वायरस एक डराने का काम कर रहा है. हमको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लेकिन अवेयरनेस रखने की बिल्कुल ज़रूर है. आइए हम सब मिल के कहीं भाड़ भीड़ वाली जगह पे न जाए. हम सब स्वच्छता का स्वभाव रख के कहीं जाहिर स्थानों पे न थूके. साथ में कहीं हमको खांसी आ गई या छींक आ गई, हमारे मुंह पे अवश्य हम रुमाल रखें. मेरे सीनियर सिटीज़न को मैं विनती करना चाहती हूँ कि आप सब अपने घर में ही अपने परिवार के साथ ही रहो. मंदिर में मत जाओ, गार्डन में भी मत जाओ, और परिवार के साथ रहना बिल्कुल ज़रूरी है कि सुबह 7 बजे से लेके रात को 9 बजे तक हम हमारे घर में हमारे परिवार के साथ ही रहे. और शाम को 5 बजे जो लोग यानी डॉक्टर्स हो, सैनिक हो, पुलिस हो, हमारे नर्स हो, हमारे मीडिया कर्मी हो या सरकारी कहीं जगह पे काम करने वाले हमारे कर्मचारी भाई बहन हैं, उनको शाम को 5 बजे हमारे घर से, हमारी गैलरी से, हमारी लॉबी से बाहर निकल के थाली से घंटनाद बजाए, ताली बजाए या तो शंखनाद बजा के हम सब उनकी सेवाओं का सम्मान करने के लिए एक साथ
आप सोसाइटी में रहते हो तो पूरी सोसाइटी अपने अपने घर पे खड़े रह के 5 बजे हम सब हमारे जो सहपाठी है जो काम करते हैं उनको काम पे जाना बिल्कुल ज़रूरी ही है। वो नहीं जाएंगे तो हमारी सेवा ठप हो जाएगी। तो इन सब को अपनी जान पे वो खेल के जो सेवा कर रहे हैं उनको सम्मान देने के लिए हम सब 5 बजे थाली का घंटनाद करें, ताली बजाए या शंखनाद करके उनको सम्मान भी देना है। तो आइए हम सब कल जनता कर्फ्यू करें। मैं सभी को बोलना चाहूँगी कि अभी एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है कोविड-19 और उससे बचने का बहुत इफेक्टिव एक ही तरीका है कि सोशल डिस्टेंसिंग ऑब्जर्व की जाए। और इसीलिए प्रधानमंत्री श्री ने सभी देशवासियों से आह्वान किया है कि 22 मार्च को सुबह 7 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक लोग घरों में ही रहें। मैं भी वडोदरा के लोगों को अपील करूंगी कि इस जनता कर्फ्यू में 100% जुड़ाएं और सुबह 7 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक प्लीज घरों से बाहर ना निकलें। और शाम को 5 बजे जो सर्विस प्रोवाइडर सभी लोग 24/7 रात दिवस काम कर रहे हैं कोविड-19 से इस परिस्थिति में, उनको बिरदाने के लिए थाली बजाएं, क्लैप करें, घंटी बजाएं और इस जनता कर्फ्यू में सभी लोग जुड़ाएं। लोगों की जीवन जरूरियात की जितनी भी हैं वस्तुएं, दूध है, शाक भाजी हैं, ग्रोसरीज हैं, वो सभी चालू रखी गई हैं। पर आपके थ्रू मैं बाकी लोगों से अपील करना चाहूंगी कि जो नॉन एसेंशियल सर्विसेज हैं वो सभी लोग बंद रखें। दुकानें जो नॉन एसेंशियल सर्विसेज की हैं वो सभी बंद रखें। और इंडस्ट्रीज हैं, प्राइवेट सेक्टर्स हैं, वो सब भी कल इस जनता कर्फ्यू में जुड़ा। जनता कर्फ्यू यानी सेल्फ इम्पोज्ड, स्वैच्छिक, हम खुद ही समझ के घर के बाहर ना निकले। एंड दैट इज़ द वे वी कैन फाइट स्ट्रांगली अगेंस्ट कोविड-19। जो कोविड-19 का जो वायरस होता है उसकी आयु 12 घंटे की होती है। अगर हम 14 घंटे का कर्फ्यू लगाएंगे, घर से बाहर न निकलेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो चेन कट हो जाएगी, यानी उसका जो स्प्रेड है वो कोई एक लेवल पर कट हो जाएगा और हम उसको स्प्रेड करने से डेफिनेटली बचा सकेंगे। हमें मालूम है कि ये जो वायरस है वो कॉन्टेक्ट से स्प्रेड होता है, उसके ड्रॉपलेट्स बन के जहाँ भी गिरते हैं वहाँ से दूसरी जगह पे कोई हाथ लगाता है और उसका जो ट्रांसमिशन है, अभी जो 3rd स्टेज में लोकल ट्रांसमिशन स्टेज आया है वो इतना फास्ट है कि हम कल्पना भी नहीं कर पाएंगे कि एक आदमी से दूसरे तीसरे आदमी तक पहुँचने में उसे 30 सेकंड भी नहीं लगते हैं, यानी वेरी शॉर्ट टाइम, इट ट्रैवल्स विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। तो अगर इतनी जगह पे ट्रैवल किया, जिनकी इम्यूनिटी कम होगी उनको जल्दी लग जाएगा। और ऐसे भी होता है किसी को कम इफेक्ट आए, किसी को ज़्यादा आए, किसी को इफेक्ट न भी आए, बट स्टिल ही कैरीज द वायरस अलॉन्ग विथ हिम। सो इसे कहीं ना कहीं रुकाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो ये अपील की है, वो अपील को सब लोगों ने, उन्होंने कल एक सब देश के सारे राज्य के सीएम साहब की मीटिंग ली, सब लोगों ने उससे बहुत अच्छी तरह से एक्सेप्ट किया है और बताया है कि हम हर एक राज्य में हर जगह पे ये जनता कर्फ्यू इम्पोज करेंगे। बिल्कुल, हम सबको मिलकर लड़नी है। ये सारी अपील जो है वो जनता कर्फ्यू के लिए है। वीएनएम की ओर से मैं एक अपील और करना चाहूँगी कि जनता कर्फ्यू के साथ साथ हम सब घर पे तो रहेंगे, मगर उसके साथ में कल 22 मार्च है, वर्ल्ड वाटर डे है और 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे हर साल हम मनाते हैं। पानी को बचाना है तो घर पे रहेंगे तो पानी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। तो कल पूरा परिवार है, सब एक दूसरे को बताएं कि पानी बचाना है, तभी हमारी जो पृथ्वी है वो बच पाएगी। वडोदरा शहर का सबसे बड़ा बाजार मंगल बाजार। कहते हैं कि कितने भी बड़े मॉल्स बन जाएंगे, कितनी भी बड़े बड़े शोरूम्स बन जाएंगे, मगर लोग मंगल बाजार से शॉपिंग करना कभी नहीं छोड़ेंगे। तो आज मंगल बाजार में जिस तरह भीड़ इकट्ठा होती है, मंगल बाजार के सभी दुकानदारों ने एक विशेष
बात की है वो ये है कि दोपहर 2 बजे से मंगल बाजार को स्वयं ही सभी दुकानदारों ने बंद कर दिया था। धारा 144 वैसे ही लागू है और अब कहीं ना कहीं हमें अपने घरों में रहना है, इकट्ठा नहीं होना है। ऐसे में मंगल बाजार के व्यापारियों की ये पहल रही, दुकानें ही बंद रखेंगे तो लोग अपने आप नहीं आएंगे। और यही अपील कि आज कल और आने वाले कुछ दिनों में जो जरूरी काम नहीं है उसे ना करें और घर में ही रहे। भारत में जो कोरोना वायरस का कहर अभी जो चल रहा है उसके खिलाफ लड़ने के लिए एक मुहिम मंगल बाजार और आजू बाजू के व्यापारी मंडलों ने शुरू की है। आज दोपहर 2 बजे से ही सारे व्यापारियों ने एकजुट होकर स्वेच्छा से अपनी दुकानें बंद कर दी है। और दूसरा एक अच्छा डिसीजन इन्होंने साथ में ये लिया है कि अपनी जो व्यापारी लोग हैं अपनी दुकान पे जो काम कर रहे होंगे उनका जो वेतन होगा, उनका जो पगार होगा वो उनको पूरा दिया जाएगा। आज शनिवार है, शनिवार के दिन से ही जनता कर्फ्यू यहाँ पे लग गया है। कल रविवार है, कल तो कंपलसरी बंद है। और उसके आगे भी इन्होंने बताया हुआ है व्यापारियों ने कि जब तक ज़रूरत पड़ेगी, ये संक्रमण ज़्यादा न फैले उसके लिए हम लोग दुकान बंद रखेंगे। व्यापारी भाइयों को भी साथ में नुकसान हो रहा है, पर मंगल बाजार और आजू बाजू के तमाम व्यापारी भाई हमेशा एक साथ रहे, एकजुट रहे हैं। कभी भी भारत देश पे या गुजरात में या बड़ौदा शहर में कोई भी आपत्ति आई है तो ये व्यापारियों ने एक साथ एकजुट होकर किसी भी जनता कर्फ्यू का ऐलान कल 22 मार्च को दिया गया है और उसमें शहर के जो व्यापारी है, कापड़ बाजार के जो व्यापारी है वो भी जुड़ने वाले हैं। सिर्फ एक दिन नहीं, उन्होंने 22, 23 और 24 3 दिन अपनी दुकान बंद रखने का ऐलान किया है। अलकापुरी में व्यापारियों की एक मीटिंग हुई जिसमें सारे व्यापारियों ने मिलकर ये निर्णय लिया है कि 3 दिन बाजार बंद रखे जाएं ताकि भीड़ जो है वो इकट्ठी ना हो। बहुत सही ये डिसीजन लिया गया है कि मंगल बाजार में सबसे ज़्यादा कपड़े की दुकानें हैं। अगर वो बाजार में बंद इसी तरह से ज़्यादा कपड़े बाजार की दुकानें, कपड़ा की दुकानें अगर बंद रहती हैं तो वहाँ भीड़ कम होगी। तो जिस तरह से जनता कर्फ्यू का ऐलान 1 दिन के लिए है, वहाँ पर जनता कर्फ्यू का ऐलान 3 दिन का हो जाएगा। तो हम कोरोना कहर से बचने के लिए जैसे 144 लागू किया गया है कि भीड़ कम से कम हो, 4 से ज़्यादा लोग इकट्ठा ना हो कहीं पर भी। तो ये जिस तरह एसोसिएशन है, कपड़ा बाजार एसोसिएशन ने जो एक मुहिम छेड़ी है, एक पहल की है कि हमें खुद को ही दुकानें बंद रखनी है ताकि लोग वहाँ तक ना पहुँचे। तो ये सराहनीय कदम है वडोदरा के कपड़ा बाजार एसोसिएशन का। अलकापुरी, MG रोड, गलियारीपुर और रावपुरा रोड के जो भी व्यापारी है, साड़ी, चनिया चोली, ड्रेसेस, कापड़ बाजार के जो भी व्यापारी है, वो लोग की एक आज मीटिंग थी और सबने ऐसा तय किया है कि 22 तारीख को जो प्रधानमंत्री ने जो बंद का ऐलान किया है, मगर हम लोग और ये रोग आगे कोरोना फैलाए नहीं, इसीलिए हम 22, 23, 24 3 दिन ये सब बंद रखेंगे और आगे सिचुएशन देख के फिर अपना धंधा के लिए आगे सोचेंगे। अभी तो हम गवर्नमेंट को सहाय के लिए ये 22, 23, 24 बंद कर रहे हैं। सब कापड़ बाजार जो व्यापारी जो साड़ी है, चनिया चोली है, सबका व्यापार 3 दिन के लिए बंद रखा हुआ है।